आगे बढ़ते हुए इस योग समिट का पहला सत्र स्वामी भूषण जी के साथ सत्संग का है। स्वामी जी इंडियन योग एसोसिएशन से शुरुआत से जुड़े हुए, and he has been a strength to us for more than a decade since this has been established. ज़्यादा समय न लेते हुए स्वामी जी से अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें और आप सभी लोग उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। क्या बोलूं, कैसे भाव कुटलिया खोलूं, तो अतुलित शब्दों में कैसे मैं तोलूं। ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज है। ये इधर के भी द्वार खोलता है, इधर के भी द्वार खोलता है। ज्ञान की बात अक्सर हम लोग बहुत सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं और उसको हम बांटते भी रहते हैं। लेकिन जिस बात के लिए ज्ञान पाने की लालसा जगी, वो वाला काम जन सब हो नहीं पाता। इसलिए मैंने अभी उद्घाटन सत्र में एक छोटी सी बात कही कि ये पहचान जितनी भी हमारी है, ये हमसे पूर्ववर्ती साधकों की, तपस्वियों की, मनीषियों की विविध नामों विविध पदों से होती रही। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, ये कोई नहीं कहता कि गौरवशाली भारतीय नागरिक। अगर वो ये ना होते तो फिर वो भी ना हो। हम लोग, और ये बड़ी परंपरा जिसके वर्तमान में मैं और आप गौरवशाली प्रतिनिधि होने का सम्मान पाए हुए हैं, वो हमें हमारी साधना की वजह से, हमारे साधक होने की वजह से ही जो पदवी प्राप्त होती है, चाहे तो वो विवेक ख्याति की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, और चाहे वो हमें रचनाकार होने की बात हो जाए। सत्संग बड़ा प्यारा शब्द है। मैं छोटा सा था तब मैं इसकी चाबी पकड़ ली, क्योंकि मैं इसमें ज्ञान की बात नहीं करूँगा, मैं अनुभव की और अनुभूति की बात करूँगा खाली, क्योंकि मेरा कर्तव्य भी वही बनता है। क्योंकि ज्ञान हमें चौखट तक भी नहीं पहुँचा पाता कई बार, सच्ची बात है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानं नतिं दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। केवल अच्छी संगति का, और उसमें भी सत्संग का ये प्रभाव बता दिया गया कि हमारी बुद्धि से जड़ता का हरण हो जाता है। वाणी में सत्य आ जाता है। हम बहुत बार तो वही बोले चले जाते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, जो एप्रिसिएशन कहना नहीं चाहते वो भी झूठ मूठ कर देते हैं, क्योंकि लोक मर्यादा है। लोग को ऐसे ही अच्छा लगता है, लोग को अच्छा लगता है इसलिए हम कहते रहते हैं ना। हालांकि ये तो कहा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात,
न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सनातन की बात किया गया। तो सनातन धर्म यह है कि हम सत्य से विचलित ना हो, लेकिन बोले प्यारा बोले, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कड़वा सच भी ना बोले, क्योंकि लोक नहीं चलेगा उससे। लेकिन हम व्यवहारिक बात करते समय भी सत्य से दाएं बाएं ना हो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, लेकिन इनको अच्छा लगेगा इसलिए ये बात कह दूं, हाउ स्वीट यू लुक लाइक। वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं लग रहा था, करते ही नहीं, क्योंकि मैं उसका चलन भी जानता था, नहीं लग रहा। लेकिन मैंने ये कहा और वो खुश, उसे खुश करने के लिए मैंने उसे भ्रमित होने का अवसर दे दिया। मौन हो जाना अच्छा है। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्यारा लगेगा इसलिए झूठ बोल दो, नहीं करना। ये एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। तो जाड्यम धियो हरति, हमारी बुद्धि से जड़ता का हरण हो जाता है। सिंचति वाचि सत्यम, हमारी वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। और मानोन्नतिम दिशति, उससे दिशाओं में हमारा मान बढ़ता है। पापम अपाकरोति, जो पाप वृत्ति है, और कहते हैं इसके पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं, पाप तो नष्ट होना नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि जो करा है कर्तव्यम तो भोक्तव्यम, कृत कर्म शुभाशुभम, कर्म प्रधान विश्व का निराखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। उससे तो मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन पापम अपाकरोति भी झूठ नहीं है। तो ये है कि हमारी पाप वृत्ति समाप्त होने लगती है। नोइंगली हम कोई क्राइम करना बंद कर देते हैं, जानबूझ करके पाप कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं, और हमारी वृत्ति ही ऐसी हो जाती है कि फिर हम पापम अपाकरोति चेत प्रसादयति, उससे क्योंकि हम कई चेहरे लेके रहना छोड़ देते हैं उसके बाद, इसलिए चित्त में प्रसन्नता होने लगती है। कितना भी खूबसूरत हो आदमी, अगर एक शरीर में, एक चेहरे में, एक व्यक्ति में 8-8 व्यक्ति जीने लगे जो आज जी रहे, ये होता क्यों बीमारी है, क्यों आयु कम हो रही है, क्यों एंजाइटी और डायबिटीज और ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने एक व्यक्ति को इस शरीर में रहने के लिए भेजा था। हम इसके अंदर 7-8 बसा लेते हैं, और वो 7-8 लोग 100 साल की उम्र को पता नहीं जल्दी जी के चले जाते हैं, कंज्यूम कर देते हैं इसको। चित्त में प्रसन्नता नहीं, चेतक प्रसाद है। सत्संग से हमारे चित्त को प्रसन्नता मिलती है। दीक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में कीर्ति बढ़ती है, और ऐसे लोग हो जाते हैं जो कीर्ति शेष, यानी शरीर नहीं रहा कोई बात नहीं, क्योंकि वह कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरेवा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदन्नति, आज मरण हो जाए या युगांतर के बाद हो, लेकिन हम सत्य से, न्याय से, धर्म से विचलित नहीं होते हैं। इसलिए शरीर समाप्त हो जाने पर भी इन मूल्यों के लिए हमने जीवन को भी अगर दे दिया, जो कि जाना तो था ही, वो बिस्तर में न पढ़ करके धर्म पे जाते हुए हो गया, तो दीक्षु तनोति कीर्ति, तो वो कीर्ति शेष हो जाते हैं, और चारों दिशाओं में व्यक्ति के न रहने के बाद भी उसकी कीर्ति बनी रहती है। जैसे आज हमने उस विभूति का नाम लिया जिसके प्रांगण में हम यहाँ बैठे हुए, पंडित श्री राम जी, माता भगवती जी, और इससे भी वो जिन जिनके नाम आज आप लोगों ने सुने, किसी रूप में सुने, कणाद का नाम सुन लिया, पतंजलि का नाम सुन लिया, ये सब कीर्ति शेष है अपने कर्म से। तो सत्संग का ही ये प्रभाव है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा, कि सत्संगति क्या नहीं कर देती, यानी सब कुछ संभव है संगति के द्वारा। हम सत्संग को कई बार बहुत डाइवर्जन में जाके सोच लेते हैं कि किसी व्यक्ति का प्रवचन माने मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये प्रवचन होता, मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं वार्ता कर रहा हूँ आपसे, तो कहते हैं सत्संग सुनने जाते हैं।
और गुरु जी को सुनना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए तो मैं अमेरिका तक भी पीछे पीछे गया, जहाँ उनके सत्संग में वहाँ जरूर जाता हूँ। हमने कहा प्रभाव क्या हुआ, क्या हम उसको अपना सके। आज हम लोग उससे थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं। मानस में भी बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संगति बहुत भाग्य से मिलती है। इस हरिद्वार में इस समय जगह जगह समागम, तीर्थाटन, बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन we are our chosen ones। हमें भगवान ने चुना है कि हम योग पथ पर चलने का साहस जुटाएं, लेकिन योग के सिर्फ टेक्स्ट को याद ना करें, बल्कि जो आज सीखा उसको आज ही अप्लाई करना शुरू करें। परीक्षा 1 साल बाद नहीं होनी है, परीक्षा कल ही होनी है, अगले ही पल होनी है, ये सोच करके पढ़ें और सीखें। ज्ञान का पुलंदा हमें दबा दे और अनुभूति की नैया हमें तार दे। हम जितना कुछ पढ़ते हैं, मैं अपना जो मेरा अनुभव है वो साझा कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपके माध्यम से योग जिंदा रहेगा। और सिर्फ हमसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके सौभाग्य को मैं सराह रहा हूँ, लेकिन आपसे साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके माध्यम से चीज़ें जिंदा रहेंगी। तो साझा क्या कर रहा हूँ कि जितना भी हम आज पढ़ रहे हैं, हम पतंजलि को पढ़ें, हम गोरखनाथ जी को पढ़ें, हम घेरन ऋषि को पढ़ें, हम स्वात्माराम को पढ़ें, हम जैन दर्शन को पढ़ें, हम खालसा पंथ को पढ़ें, कुछ भी कबीर को पढ़ें, नानक को, लेकिन उन्होंने जो जो कुछ लिखा, और इधर ही नहीं, इधर याद है विज्ञान में, हम एल्वा एडिसन को पढ़ें, हम आर्किमिडीज को पढ़ें, हम न्यूटन को पढ़ें, गैलीलियो को पढ़ें, कितने नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ इन्होंने लिखा मेडिकल साइंस, 4 बार जो हमारे अन्य ऋषियों ने लिख दिया, आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने लिखा, जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कहाँ से आया। अर्जन साहब से चर्चा थोड़ी सी हुई थी कि साधकों का अभाव हो गया है। हम प्रयोगशाला नहीं बनना चाहते। पिछले दिनों एक कार्यक्रम था, प्रवासी भारतीय, मुझे उस कार्यक्रम को चेयर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन काफ़ी देर क्योंकि चर्चा चलनी थी, तो मेरा समय मेरे काम का हो गया, तो मैं कुर्सी पर ही ऊपर आसन लगा के बैठ गया। ऐसे ही बैठा रहा, वो लोग भाषण देते रहे, पढ़ते रहे अपना जो पढ़ना था उनको। पेपर रीडिंग चलती है आजकल, पेपर प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंटेशन तो दे ही नहीं पाते। और वो जब खत्म हुआ तो उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ बोले। मैंने कहा भाई आपने क्या बोला उसको मैंने इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो सुनने लायक मेरे था नहीं। मैं तो वो सुनना चाहता था जो आपका है, आपके अनुभव का है, आपने अनुभव करके उसको लिखा और बोला। ये तो वहाँ से कोट किया, वहाँ से कोट किया, तो मैंने सोचा इतने में प्राणायाम ही कर लूँ। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, सबको, क्योंकि सब हमारे योग फ्रेटर्निटी के लोग थे। मैंने कहा प्राणायाम कर लेता हूँ, तो उन्होंने कहा ये कौन सा, इन्होंने ना तो नाक पकड़ी, ना ये जो है मतलब तो जो कुछ होना चाहिए, कोई आवाज़ भी नहीं की इन्होंने। तो मैंने कहा आपको मेरी बात आश्चर्य हो रही होगी, क्योंकि रिसर्च के ऊपर ही था। तो हमने कहा कि देखो आप में से कितने लोग हैं जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं पिछले 30 सालों से। तो एक आदमी का हाथ उठा। हमने कहा अच्छा 20 साल से कितने, तो 3-4। मैंने कहा कि कितने लोग हैं जो 5 साल से करते हैं, तो काफ़ी सारे हाथ उठे। मैंने कहा नाड़ी शोधन प्राणायाम मैं कर रहा था, आपको कह रहे नाड़ी शोधन तो नहीं आप कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपने एक दिमाग में माइंड सेट कर लिया
कि नाक पे हाथ जरूर रखना है, फिर से दोनों को बंद करना है, फिर रोक करके फिर निकालना है। और मेरा 30-30 साल से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? मगर मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहा था। मेरा सिस्टम परमात्मा ने इसलिए मुझे दिया कि वो मेरे नियंत्रण में रहे जब तक मेरा जीवन है। तो मैं उसको कर रहा था। मैंने अपने स्वर का पहले निरीक्षण कर लिया। मेरा दाहिना स्वर सूर्य स्वर चल रहा था, तो मैंने सूर्य स्वर से प्राण का आयाम किया, मैंने सांस लिया उससे। उसके बाद मैंने इसको सूर्य को पैसिव कर दिया, फिर मैंने इसको एक्टिव किया और इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको रिलीज हो जाने दो सांस को। इधर से रिलीज हो गया, फिर मैंने इसको पैसिव किया, इसको एक्टिव किया, इससे मैंने पूरक किया। और मुझे ये अनुभव हो रहा था कि जिस समय मैं पूरक कर रहा था, एक अजीब प्यारा सा कूलिंग फीलिंग थी, यहाँ तक मुझे ठंडा लग रहा था। और उसके बाद जब इधर से जा रहा था तो मैंने उसी गर्माहट को महसूस किया। तो लोग आश्चर्यचकित थे। ये बात मैं आपको भी इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत चमत्कारी आदमी हूँ, ऐसा कतई नहीं है। हम सब एक जैसे साधक हैं। और उनको मैंने कहा कि जब आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, फाइल देख रहे हैं, कुछ अध्ययन कर रहे हैं, तो आप इतना उसमें खोए हैं, इवन टेलीविज़न देख रहे हैं, तो उस समय आप कहते हैं कि यूरिन का प्रेशर हो गया, बात मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, जरा ये वाला ख़त्म हो जाए सीन, उसके बाद जाऊँगा। और उस सीन के बाद आप 1 घंटा बैठे रहते हैं। 1 घंटे बाद आप उठ करके जाते हैं और आप अपने जो नित्य कर्म है, क्रिया है, वो कर लेते हैं। तो आप केवल अपने आप को सजेस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलैक्स करते हैं और रिलीज कर देते हैं, ऐसा होता है। तो मगर ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मगर ये यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अभ्यासी नहीं हैं। पिछले दिनों आज भी जिक्र हुआ था स्वामी राम का, आपने ही किया था कि उन्होंने हृदय की धड़कन रोक दी थी। और अभी 2018 में आपने सुना होगा, शायद पता नहीं सुन पाए, मैं अमेरिका में था, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में था। वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी, अमेरिका उसके सूरीनाम के राष्ट्रपति बोलेनो डेजी बोट्रस, हमारे रामनाथ कोविंद जी ये भी थे, और दुनिया भर के डिप्लोमेट्स थे, करीब 2000 आदमी। तो उन्होंने, मैंने कहा कुछ नया सीखना चाहते हो या परंपरागत जो है वही सीखना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि नो, वी वुड लव टू लर्न समथिंग न्यू। मैंने कहा दैट्स व्हाई माय गवर्नमेंट हैज सेंड मी हियर। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो आर यू सिंसियर अबाउट इट? तो उसी शिविर में जहाँ दोनों राष्ट्रपतियों ने गौरव किया हमें कि दोनों राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल चेयर से उतर करके वो योगा मैट पर आए और उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया, या मैं उन्हें करा पाया, उनको इतनी गहराई तक ले जा पाया। मैंने उन्होंने कहा कि क्या आप अपने दिल की धड़कनें उनके ऊपर सुनना चाहेंगे? वो आश्चर्य हुआ कि how can it be possible? तो और वो घटना वहाँ हुई और 2000 हाथों में से एक भी हाथ ऐसा नहीं था जो नीचे रह गया हो जिसे वो धक 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 उंगलियों पर न सुनाई दे रही। ये बातें आत्मश्लाघा की नहीं है, ये बातें इस बात की हैं कि हम इससे भी आगे, आप इससे भी आगे के अनुभव लेंगे। और वो केवल तब होगा जब हम चर्चाओं में उलझ करके नहीं रह जाएंगे। सुने, आज जो सेशन हुआ इसमें जो काम की चीज लगी आप उसका सत्य का, उसमें सत्य निकाल लीजिए। सत्य क्या कहते हैं? आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, सत्य इसबगोल सुना नाम, है ना? सत्य मकोए, इस एसेंस, दूध का एसेंस क्या है? समुद्र मंथन करते हैं। अब तो भूल के होंगे दूध पिलोना भी, मैंने तो पिलोया ऐसे पैर रख करके। तो उसका सत्य क्या है? नवनीत और घृत। तो उसमें से सत्य निकाल लिया कि आज की बात में 2 घंटे बेकार नहीं गए, एक काम की चीज मिली है और मैं इसको अब अपनी प्रयोगशाला में कसता, तब समझे साधक हो। तो सत्संग का मतलब है कि हम सत्य को समझें, सार को समझें। सार तक पहुंचने में भले ही कुछ दिन लग जाए, भले ही कुछ साल लग जाए, मैं तो कहता हूं जीवन लग जाए,
लेकिन पागल हो जाओ गल में जाए। सत्य है अनुभूति। और ये जितने लोग जिनके मैंने नाम लिए, चाहे वो बिलीलियो है, चाहे वो न्यूटन है, चाहे आर्किमिडीज है, वो स्वयं वो खावत पीवत सोवत जागत नेक विसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए। उनके सामने यही कि आखिर मतलब तैरता क्यों है, तैरता क्यों है। सब कुछ करते हुए भी बाथरूम में जाकर के भी वो यही सोच रहा था और उसे वहीं मिल गई बात। तो हम इतना मननशील हो कि उससे विचलित ना, और वो काम जिन लोगों ने किया वो अनुभूतियां उनकी पुस्तकाकार हो गई। महर्षि पतंजलि ने जो साक्षात्कार किए, जो अल्वा एडिसन ने किए, वो सब बाद में पुस्तक में आया है। पुस्तक से ज्ञानी नहीं बने हैं, अनुभूति से ज्ञानी बने हैं, अनुभूति से ब्रह्मज्ञानी बने हैं। और वो चीज मिली है सत्संग से, गुरु के सानिध्य से, उनके श्रवण मनन निधिध्यासन से। हम सुनने तक ही मतलब एक 5 इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, एक मन है, इन 11 को भी जोड़ पाते हैं। और एक इंद्री पकड़ी कि बस मैं तो सुबह को हनुमान चालीसा जरूर सुनता हूँ, सुन ले, लेकिन पहली चौपाई सुनाओ और बताओ कि 4 फल कौन कौन से हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुवर विमल जैसे जो दायक फल 4। पहले तो ये लाइन ही नहीं याद आती, वो तो क्योंकि उस तरन्नुम में तो गा जाते हैं पूरी हनुमान चालीसा। बीच में से पूछ लो कि चारों योग प्रताप तुम्हारा के बाद क्या है, वो नहीं पता हमको। क्यों? क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंटल हो गए। योग इंस्ट्रूमेंटल होने से नहीं मिलेगा, योग प्रबुद्ध होने से, योग जगने से मिलेगा। सत्संग का प्रभाव जगने से मिलेगा। और उन्हें 4 फलों का नाम फिर पूछना पड़ता है, भाई केला, संतरा, अनार क्या है 4 फल? आप में से तो पता होगा लोगों को। कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? अरे वाह, मजा आ गया। चलो कुछ तो है ना? तूने हाथ उठाया ना बेटा? है? चल बता 4 फल कौन कौन से हैं? है ना? श्रद्धा अच्छी बात, लेकिन वो श्रद्धा हमें रोके नहीं, अटकना नहीं, ठिठकना नहीं, झिझकना नहीं, भटकना नहीं। अटकना नहीं, ठिठकना नहीं, झिझकना नहीं, भटकना नहीं। तो चल रहे हो तो ये सोचो, पढ़ते सकल पदार्थ करतलता के, 4 पदार्थ करतलता के, गुरु पितु मात प्राण प्रिय जाके। यानी माता पिता गुरु जो प्राण की तरह प्रिय हैं, उन्हें कुछ भी अप्राप्त नहीं रह सकता। तो ऐसे जो 4 पदार्थ कौन कौन से हैं, वही ये 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये हम इंस्ट्रूमेंटल होकर के रह गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और जिन्होंने उसको मनन पूर्वक कर लिया तो हनुमान जी भी उनके, तुलसीदास जी भी उनके, और 4 पदार्थ भी उनके। एक एक सांस महत्वपूर्ण है, एक एक सांस। और मैं इसलिए अधिकारी नहीं हूं बोलने का कि मैं दुनिया का पहला योग में पद्मश्री हूं, या बिल योग में मिल गई, या मैंने बहुत सारे काम, मैंने अश्वरोही योग दुनिया को दे दिया, मैंने नहीं क्या क्या होता है भारत योग की परिकल्पना डाली, यहाँ हमने योग गतियाँ दी। वो सब मननात् मनुष्य मनन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा नई नई चीजें आज गर्व करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी कि जब दुनिया को उम्मीद थी इस बात की कि योग इज द श्योर आंसर टू एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम, तो फिर कोरोना काल में
कहाँ से मिलेगा जवाब? तब तो कोई वैक्सीन नहीं डेवलप हुई है। दूसरी वेव जब आई है तब जाकर के कोरोना वैक्सीन पे काम हो। लेकिन जैसे ही मौका मिला कि वो कर दिया जाए आइसोलेशन और लॉकडाउन, हमने कहा लगाओ डुबकी। मंथन हुआ, प्रयोग हुए, और आपको मालूम है कि दुनिया का पहला कोरोना रोधी योग प्रोटोकॉल मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान ने दिया। और उसकी वजह सरकार में तो ये होता है कि जी बैलेट कैसे माने, सरकारी बजट तो इसमें गया ही नहीं, इसमें फंडिंग नहीं हुई, इसमें प्रयोग से जो है एक्सपर्ट्स की टीम में जाना चाहिए था। हमने कहा ये सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इसको किया, ये वो रोगी हैं जो इससे ठीक हुए, और एक नया पैसा न पतंजलि ने लिया, न गोरखनाथ ने लिया, न भारत भूषण ने लिया, और आपके हाथ में है कोरोना रोधी लोगों के प्रति। तो न आज जो गड़बड़ हो रही है, हमारा जो सत्संग है वही हमें बताता है, मेरा तो बता रहा है कि हम थोड़ा सा अटके भी हैं, भटके भी हैं। और अटके भटके इस बात पे हैं क्योंकि इतनी सी देर में एक गोती से मिल सकता था मैं अपने जैन साहब से। तो अटके भटके इस रूप में हैं कि हम लोगों ने इवेंट तक अपने को सीमित कर दिया। ये जो हमारा स्वरूप है, जितनी बातें भी मैंने कही वो भी इसलिए कि मैं साधक था, आज भी साधक हूं, और जीवन में साधक ही मरना चाहता हूं। सच्ची बात तो है, मरना नहीं चाहता। आप में से कोई मरना चाहता है? नहीं। क्यों नहीं मरना चाहते भाई? कोई बता सकता है क्यों नहीं मरना चाहते? आप में से जितने दुखी होना चाहते हैं हाथ उठाओ। क्या बात, एक भी दुखी नहीं होना चाहते, फिर भी हो रहे। हम न मरना चाहते हैं न दुखी होना चाहते हैं। कौन है जो भूंडी शक्ल का बनना चाहता है? भूंडी शक्ल समझते हो? अगली पर्सन, एक आध कोई जो सुंदर ना बनना चाहता, ऐसे भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप सच के बहुत करीब हो। यही है सच, आप सत्य के बहुत करीब हो। आप अंदर से पता तो है कि अमृतस्य पुत्रः, कि जो कभी नहीं मरता हम उसकी संतान है। क्यों महाराज जी? बच्चों को कान में क्या सिखाते हैं पैदा होते के साथ? अब तो कोई सिखाता ही नहीं। पैदा होते ही नर्स के हाथ में, और पता नहीं कहाँ आइसोलेशन को क्या कहते हैं उसे, हाँ, मतलब उसको एकांत में डाल देंगे बच्चे को। नहीं तो पैदा हुआ, उसके कान में जो है उसका स्वरूप बताया जाएगा। सबसे पहले परिचय, तत्त्वमसि वेदोमसि अमृतस्य पुत्रः, और उसको फिर स्वर्ण शिलाका से उसकी जिह्वा पर लिखा जाएगा यही मंत्र ओम। तब देखें वो बच्चा जो है विलक्षण कैसा नहीं बनेगा। हम लोग अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। वो गड़बड़, और भटके कैसे कि योग का लक्ष्य भूल गए। योग का लक्ष्य तो साविद्या, या आगे बोलो कोई, साविद्या या विमुक्तये, इसका उद्देश्य मुक्त करना था। हम तो फंसते चले गए। ठीक है, समृद्धि होनी चाहिए। दुनिया का जो सबसे बड़ा योगी हुआ अपने समय का, एक ही व्यक्ति को विदेह नाम मिला है। कौन है वो? राजा जनक, चक्रवर्ती सम्राट, सारे ऐश्वर्य उसके पास, लेकिन बंधन नहीं। किसी संत के लिए, कब तो है संतों के यहाँ भी एंट्री लगती है, बाहर पर्ची, तब जाएंगे अंदर। उन्होंने कह रखा था कि संत अगर कोई आ रहा है, साधु आ रहा है, जिज्ञासु आ रहा है, भेज दो। जिस समय गए तो ऐश्वर्य में थे, हर तरफ इत्र फुलेल की खुशबू आ रही थी। और संत को तो अहंकार चढ़ गया, कहने लगे ये बताओ, कहते हैं विदेह, ये तो यहाँ पर जो है अपना इत्र फुलेल से मालिश करवा रहा है पड़ा हुआ, ये योगी कैसा है? चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक ने कहा कि देखो स्वामी जी, आपका स्वागत है क्योंकि आप सन्यासी हैं,
लेकिन आप राज पद का अपमान कर रहे हैं, इसलिए आपको बंदी बनाया जाता है। और आपको बंदी बनाया जाता है, सजा भी दी जाती है कि इनके हाथ में एक तेल का कटोरा दे दिया जाए, पूरी जनकपुरी की परिक्रमा कराई जाए, और अगर एक बूंद इसमें से छलक गई तो सूली चढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा राजा तो है, साथ में पागल भी है। बेचारा गया, सारी सुबह से शाम तक घूमा हरिद्वार में पूरे में, कटोरा हाथ में लेकर के। शाम को जब लौटा तो उन्होंने कहा स्वागत है स्वामी जी, आइए, क्या देखा जनकपुरी, कैसी लगी? कहा ये तो हिल गया। कहेंगे आपको जनकपुरी ऐसी लगी, यहाँ एक बूंद के ऊपर ना गिर जाए, इस पे ध्यान था। बिंदु नाशाद मृत्यु जीवन बिंदु धारण, मेरा जीवन इस बिंदु के साथ जुड़ा। मैं बिंदु के रूप में आपको बहुत कुछ कह रहा हूं। बिंदु संयम है, जब तक संयम और मर्यादा नहीं है तब तक आप योगी नहीं हो सकते। जब तक आप लक्ष्यनिष्ठ नहीं है, अपने बिंदु से अगर लड़खड़ाएंगे तो योगी नहीं हो सकते। ये इसका मर्म है। आज बिंदु भी भूल गए बच्चे। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि नीचे मैं जी कर रहा था यहाँ बैठ के बात करूँ, फिर लगा कि आप मुझे बैठने नहीं दोगे, आप तो कुर्सियों पे हो, मैं दास तो हूँ खैर, लेकिन नीचे बैठूँ। आज नीचे बैठना भी खत्म हो गया लोगों का, योगासन नहीं करते हैं और कुंडली ज़्यादा करना चाहिए, मूलबंध लगाना नहीं जानते हैं, ऊर्ध्वगत होकर सुंदर बनना चाहते हैं। तो हम सुंदर हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, सुंदर रह सकते हैं और रहेंगे, और इसलिए रहेंगे कि हम परम सुंदर की संतान हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, जो सुंदरता को भी सुंदर करे, हम तो उसकी क्रिएशन है। कबीर कह रहा है अब हम अमर हुए न मरेंगे। क्यों? क्योंकि रियलाइज कर लिया है कि डाइसेक्शन कैसे होना है, ये पंचतत्व कैसे जो है पंचीकरण के अंतर्गत एक जगह इकट्ठा हुए थे, कैसे सब जो है डाइसेक्शन हो जाएगा और ऊर्जा में मिल जाएगी। तो किसका भय? मौत भी क्या दे सकी है कोई डर। कर्म पथ के राही हो जाते अमर, करके जल्दी काम छुट्टी पाएंगे, कंटकों की राह को सरसाएंगे। मरण कहाँ? रूपांतरण। भारत योग साधना में मोक्षायतन योग संस्थान में जो लोग आपसे जुड़े होंगे, कुछ लोग जरूर आचार्य प्रतिष्ठा के साथ जुड़े होंगे और हमारे जो शिक्षक हैं देश विदेश में उनके साथ जुड़े होंगे, लेकिन नाम ही दिया रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, बोझ से निकलो, तो ताकि हम सुंदरता को समझ सकें, ताकि हम मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। और हम तो रोज मरने की ट्रेनिंग देते हैं, अघोषित ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जीव वो ही सकता है जो मरना जान लेता है। यही योग है। और फिर दुखी नहीं होना चाहते, एक भी तैयार नहीं हुआ देखो, और इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि आप दुख रूप है ही नहीं। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न अर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम छाति मूढ़। आते हैं बादल, हम कहते हैं सूरज छिप गया, छिपा कभी हो? बादल में इतनी हिम्मत है कि वो सूरज को छुपा सके? हमारी आंख को ढकने की हिम्मत है आज की, और हम इतने भ्रम में कि आंख ढकी, हमने कहा हो गई रात। या निशा सर्वभूतानां तस्मात् जागृत संयमी। हम तो उस आंख खुली आंख से जीने के लोग हैं, जीने वाले लोग हैं जो निद्रा को भी जागृत निद्रा में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं, रखते आए हैं। ये मेरे कुछ साधक जानते हैं मैं कितने घंटे सोता हूँ। आप पे रौब नहीं झाड़ रहा हूँ, और रौब भी झाड़ दो तो आ जाओ रौब में, सच्चाई की तो रौब में आना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई नेवर काउंट स्लीप इन आवर्स। घंटों में
हम नींद को कभी आंकते नहीं है। ये मटेरियल वाले लोग ना आंक पाते हैं कि 8 घंटे सोना, 8 घंटे जो है अपना काम करना, 8 घंटे खाना पीना मनोरंजन करना, लैट्रिन बाथरूम नहाना, कपड़े, ये वाला काम करना। मैंने कहा फिर उम्र तो हमारी आज केवल 8 ही घंटे बची। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर ये वेदों की रचना नहीं हो सकती, तो फिर जैन दर्शन की रचना नहीं हो सकती, फिर ग्रंथ साहिब की रचना नहीं हो सकती, फिर कबीर वाणी नाजिल नहीं हो सकती थी, फिर ये जो हमारी मिसाइलें चल रही ये नहीं हो सकती थी। सोना क्या है? आपने देखा, ये मैं योग साधक होने के नाते देखता हूँ, जानता हूँ। मैं जंगलों में रहा कुछ समय, इसी हिमालय, और ने देखा किसी की कोई तय टाइम नहीं है सोने का। शेर को डर है कोई कुछ और ना आ जाए, सांप को डर है कोई और चील ना आ जाए, मोर ना पकड़ ले, नेवले को डर कुछ और तरह का, गाय को डर कुछ और तरह का। हर कोई ये सब संभावना होते हुए भी जागृत जी रहा है प्रकृति में, और कभी जब झपकी लग गई तो सो लिए। और उस समय मैं साक्षी हूं इस बात का, मैंने किसी सोते हुए जीव को मारते हुए शेर को नहीं देखा। मैं बाघ और भालुओं के बीच में रहा हूं। ये है प्रकृति का नियम। अगर उन्हें उसका भोजन भी लेना है तो उसे जगा लेंगे, पहले चुनौती दे देंगे, भाग सकता है तो। ये इंसान है जो सोते हुए 18 लोगों को पठानकोट में मार के चला जाता है। तो जागृति चाहिए, और उसमें घंटों को नहीं। अगर ये होता तो फिर इन्हीं 24 घंटों में कोई व्यक्ति, ये नाम बन गए जिन जिनके नाम हमने लिए, बुद्ध बन गए, महावीर बन गए, और इन्हीं 24 घंटे में कुछ लोग बेचारे कैसे भी नहीं है, किसी काम के भी नहीं है। आप लोगों से एक भिक्षा मांगता हूं, इसलिए कि मैं अधिकारी हूं मांगने का, और इसलिए भी कि उस भिक्षा को देना आपका धर्म है। अगर आप योग साधक हैं, सच में कितने लोग योग साधक हैं? सुंदर नहीं है तो बाकी भी बन जाओ, क्योंकि फिर बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। और भिक्षा इसलिए मांगनी पड़ रही है कि शेर के बच्चों को ये ध्यान ही नहीं रहा था हम शेर के बच्चे। हमें प्रवचन सुनना तो कुर्सी में बैठ कर सुनना, खाना खाना तो खड़े खड़े खाना, सात्विक आहार की बात करेंगे और बर्गर और पास्ता खाना, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः की बात करेंगे, और मुर्गे की जान मार देंगे, उसे खा लेंगे। कहाँ है साधना? क्या है? हिंसा और प्रेम दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते। और योग प्रेम है, जगत हिंसा है, जगत व्यापार हिंसा है। तो जब तक हम इन, जो मैं आपसे भिक्षा मांगने जा रहा हूं, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर भ्रम में रहेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि हम वो शेर हैं, शेर के बच्चे हैं जो भेड़ के झुंड में चले गए, गलती से या मजबूरी से उठा ले गया हम छोटे से कोई, और अपने भेड़ों में पाल लिया गडरिए, उठा ले गए थे हमें अंग्रेज, उठा ले गए थे मुगल, और उन्होंने हमें सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज कर दिया। और हम आज भी योग कहने में सम्मान नहीं महसूस करते, योगा कहने में हैसियत बढ़ती हुई नजर आती है। जिस समय इसी पावन धरती पर हरिद्वार ऋषिकेश की मेरे इनिशिएटिव पर दमदार तरीके से कहता हूँ, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था कभी। आज मुझे इसलिए आना अच्छा लगा क्योंकि इंटरनेशनल योगा समिट नाम था इसका, है 3 दिन करोगे, इसलिए आया क्योंकि उस समय मैंने एक सपना देखा था। मेरे पास अमेरिका से थे 19 लोग, और 19 लोगों ने इच्छा की थी कि आप हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो, हमारे साथ चलो। मैंने कहा मैं जाके क्या करूँगा, मैं अपना घर नहीं संभाल पाया तो दूसरों को कैसे संभालूंगा, मुझे तो अपना काम करना है। और मैं उस देश में हूँ जिसने दुनिया को पहला विश्वविद्यालय नालंदा दिया,
दुनिया ने यहाँ आकर के संस्कृति सीखी, भारतीय वेश सीखा, भारतीय परंपरा में रहना सीखा, खड़ाओं यज्ञोपवीत सीखा, सूत्र धारण करना सीखा और तब वो विद्या के अधिकारी बने। आज हम किसी व्यक्ति को इसलिए योग सिखाना चाहते हैं केवल कि उसकी नजर में हमारी इज्जत बढ़ जाए या उससे 2 पैसे मिल जाए। वो कुपात्र है, मत सिखाओ उसको उतना दो जो जरूरी है। कहो बेटा सुबह पहले मेरे पास 5 बजे उठ करके आना, 4 बजे उठ के तैयार होकर के 5 बजे मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें योग सिखाने की बात कर सकता हूँ। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ और उसी परंपरा में बहुत सारी चीजें। योग में जो 5 व्रत मैं आपसे मांगू वो आपके हैं। मैंने कहा ना वो ले गया था उठा करके शेर के बच्चे को और वो भेड़ों के साथ ही रहने लगा था। आप भी मतलब हम लोग सब हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। ना रामचंद्र का पता ना रावण का पता। लोग रावण को पुतला फूंक रहे तो हम भी लग गए उसके साथ। अधर्म है तो इसलिए वो नहीं करना है, क्योंकि लोग कर रहे हैं हम करने लगे। लोगों ने मिठाइयाँ बंद कर दी, डॉक्टर्स ने सरसों का तेल बंद कर दिया, घी बंद कर दिया और हम डर के मारे छोड़ बैठे उसको। आज वही सब कह रहे हैं कि नहीं भाई वो खाना बहुत जरूरी है, ये तो गलती हो गई थी हमसे। तो अपनी परंपराओं पे गर्व करें, अपने आहार पद्धति पर गर्व करें, अपने वेश पर गर्व करें। मैं भी बहुत अच्छा ट्रैक सूट और वो पहनता हूँ, पैंट भी पहनी है मैंने। अब भी सेना के लिए काम करता हूँ तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन करके मैं मोर्चों पे जाता हूँ, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं भूलता। तो उन शेर के बच्चों को जब पता चला असली शेर मिल गया, तब उन्हें लगा, उसने उसे पानी में उसकी शक्ल दिखाई कि बेटा तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। गर्जना करके उसे अंधे कुएं में दिखाया कि रिप्लिकेशन में सुनो इसको, तब तुम्हें पता चलेगा तुम भी सिंह हो। तब वो शेर बन गए। तो ऐसे हम लोगों के साथ गड़बड़ नहीं होनी है। उसके लिए अगर सचमुच योग साधक का बनना है, अगर सचमुच योग का विद्वान भी बनना है, योग का प्रचारक बनना है, और सच्ची बात यह है कि सार्थक मानव बनना है। ज्ञानी होने से कोई फायदा नहीं है। इंसान बनाने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है आदमी को। धर्म किसी पंथ का अनुसरण करना कोई जरूरी नहीं है, अगर वो पंथ हमें मानव ना बनाए, क्योंकि हम मनुष्य तो बन गए, मनुष्यता नहीं आई। दुर्लभम त्रयमेवेतत् भर्तृहरि कहते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। यह है सत्संगति कि दुनिया में चीज दुर्लभ है जो हमारी थी अब हमारे पास नहीं है। पहली चीज है मनुष्यत्वम, हम आदमी हैं लेकिन आदमियत नहीं है, मनुष्यता नहीं। दूसरी चीज मुमुक्षत्वम, हम ये मुमुक्षु होना ही नहीं चाहते। हम ये सोच रहे कि वो प्रॉपर्टी अब ये इतने रेट में बिक जाएगी, तो सोच रहे खाली प्रॉपर्टी कराने में जो इतना पैसा देना पड़ेगा, बाकी रोजगार सब हमारा, और पता चला जो हमारा है ये भी हमारा नहीं है। तब ठगे से रह जाएंगे हम कि दौलत छीन गई हमारे हाथ से। तो मुमुक्षत्व होना चाहिए। और फिर अंतिम चीज कही उन्होंने, महापुरुष संश्रयम, जो अनुभव वृद्ध है, जो ध्यान वृद्ध है, जो वयोवृद्ध है, उनकी संगति सम्मान के साथ करो। ये ना सोचो कि मैं एक PhD होल्डर हूँ और ये बाबा तो जो है ऐसे सूखे से दुबले पतले से बैठे, बट ही नोज मुझे जानते नहीं, वो बहुत गलत फहमी है। मैं 90 साल की उम्र में पहुंचूंगा तब शायद मुझे वो ज्ञान मिल पाएगा जो इनकी कृपा से मुझे 18 साल की उम्र में आज मिल रहा है। मैंने इस तरीके से इन संतों की जूठन से बहुत कुछ पाया और मुझे उन्होंने अमीर बना दिया। मेरे पास इतना धन है कि मुझे अब किसी से कोई दरकार ही नहीं है। क्या उद्देश्य है धन का? तृप्ति। मुझे है, मुझे वर्तमान में इतना विश्वास है कि मेरा जो भवन खड़ा हुआ है वो आज धराशायी हो जाए, मुझे इतना सा भी तकलीफ नहीं है। मेरा ये धोती भी छीन लो आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब पैदा आया था तो मेरे पास लंगोटी भी नहीं थी। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे पहली बार लंगोटी पहनाई, मैं प्रॉफिट में आ गया। उसके बाद प्रॉफिट लोगों की नजरों में घटते बढ़ते रहे, लेकिन
वो भी छिन जाएगा तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, तो योगी को क्या चिंता, क्या चिंता। तो इसलिए मेरे प्रिय साधकों, अगर आप ये सब और हम उनके लिए सुपात्र बनना चाहते हैं, तो पहली चीज, पहली भिक्षा मांग रहा हूँ, देना चाहो देना, नहीं तो मत देना, क्या फर्क पड़ता है, कहीं और चले जाएंगे। भिक्षा पहली, ब्रह्म मुहूर्त जागरण, मातृ पितृ गुरु चरण वंदन, पहली भिक्षा। पैसे लगेंगे क्या इस काम में? नहीं लगने, ठीक है। कोई नुकसान इससे? कोई नुकसान तो नहीं। पहली भिक्षा। दूसरी भिक्षा, नित्य योगाभ्यास, और योगाभ्यास के साथ सात्विक भोजन। अगली चीज, नित्य स्वाध्याय। कितने मंत्र याद कर लें, उसी को जब बार बार एक को भी पढ़ोगे ना, तो कुछ का कुछ मिलेगा। मुझे तो बहुत मिलते रहते हैं, क्योंकि मननाथ मनुष्य परिभाषा यही है हमारी। तो स्वाध्याय जरूर करना है। और अंतिम चीज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है जिसको हम लोग में ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। किसी तरह का नशा न करना, और whatsoever is with me, it doesn't belong to me, it is of the master। मालिक का है, जितना मर्जी हम भर के ले सकते हैं, और जब चाहे वो उसमें से वापस ले सकता है। तो वो माई क्लेम, मेरा कुछ नहीं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, मातृ पितृ चरण कमल चरण वंदन, कितने लोग करेंगे इस काम को? कोई नुकसान नहीं है। मैं आज भी करता हूँ। अब शरीर से मेरी माँ और मेरे पूज्य पिताजी शरीर में नहीं है, 100 साल के होकर के चले गए, 101 साल के होकर के, और मृत्यु का साक्षात्कार करके। आज वो नहीं है, लेकिन मैं अपने दिन की शुरुआत उनसे करता हूँ, ठीक है। और नित्य योगाभ्यास, कितने लोग नित्य योगाभ्यास करेंगे? नहीं तो पता क्या है, वो ट्यूटोरियल के चक्कर में योग की क्लास लेनी है मुझे, अपना सत्यानाश। डॉक्टर साहब सबका इलाज कर रहे हैं, अपने जो है डायबिटीज भी पड़ी। हाँ, बुरा हाल है, बुरा हाल है। आहार का नियम आपको बताऊंगा, शाम को ड्रिंक जरूर लूंगा। योग वाले सिगरेट पी पी के योग करा रहे हैं। हे भगवान, कहाँ गए? तो इसलिए आपको समान, विरासत आपकी है, विरासत आपकी है, अंग्रेज की विरासत नहीं है। पाकिस्तान और अरब में जो लोग रह रहे हैं उनकी विरासत नहीं है, आपकी विरासत है। आप संभालेंगे तब उन सबको दे पाओगे। अगर आप ही नहीं संभालोगे तो दोगे कहाँ से? फिर आप क्या बन जाओगे? बेचारे। कोई बनना चाहेगा बेचारा? सबसे बड़ी गाली है, नहीं बनना चाहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त जागरण, मातृ पितृ चरण कमल वंदन, सात्विक आहार, नित्य योगाभ्यास, नित्य स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान। कोई नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा होगा तो एक नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे, उसके बाद कोई फर्क। मेरे दुनिया में कोई बड़ा आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो भी 2 हाथ पैर वाला हमारे जैसा ही है, मेरा भाई है, बराबर के। आप सब मेरे बहुत प्रिय हैं। I love you all. I have deep respect for all of you because you are chosen ones. You are chosen ones. आपको परमात्मा ने योग मार्ग पर चलने के लिए भेजा है, और इसलिए आपके लिए ऐसी ऐसी असेंबलीज हो रही हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं कैवल्य धाम से, आ रहे हैं मोक्षायतन संस्थान से, आ रहे हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट से, पता नहीं कहाँ से और भी आए। बेटा तू ये खा ले और दूंगी तुझे। माँ क्या कहती है? बेटा ये खा ले, आइसक्रीम अच्छी लगती है ना, ये खा ले और दूंगी। तो इसलिए सब्र करना और साधना करना ये बहुत जरूरी है। शांत हो थोड़ी सी देर के लिए, अपने आप के ऊपर देखें, खिलेपन में देखें, खिलेपन में अपने स्वरूप आनंद वाप्तिश्च। आप शांत हैं, सौम्य हैं, सुंदर हैं, आप अमर हैं, अजर हैं, अनादि हैं, अनंत हैं,
सहज है और पूरी तरह से वर्तमान है, पूरी तरह से वर्तमान। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम। विशेष रूप से सुबोध जी जो सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे इंडियन योगा एसोसिएशन के, वो इसको कंडक्ट कर रहे थे, उनके प्रति आभार कि उन्होंने उनके सोच ने, उनके प्रयास ने, हंसा जी के प्रयास ने हम सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का मौका दिया और इस अंतर्राष्ट्रीय समागम का हिस्सा बनने का गौरव दिया। योगी भव।